जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों को सपने के माध्यम में ये सब दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि आप लोगों की दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। जो आपको सपने में संकेत देती है माता काली, उन्हीं संकेतों को हिसाब लगाकर जोड़कर दिमाग से उसके अर्थ बनाए जाते हैं। ठीक है। और माता काली जो है वो अपने सभी भक्तों को संकेत देती है। सबको अलग अलग तरीके के संकेत मिलते रहते हैं, पर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो अगर आप जितने भी ये वीडियो देखेंगे, उन सभी को सपने में अगर ये दिखाई देता है तो समझ लो कि आप लोगों की दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, यानी कि तीसरा नेत्र आप लोगों का खुल चुका है। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि माता काली की सेवा तो हर कोई करता है, ठीक है। और हमारी दिव्य दृष्टि कब खुलती है? दिव्य दृष्टि यानी कि तीसरा नेत्र, जैसे कि बाबा भोलेनाथ का तीसरा नेत्र होता है, माता रानी का होता है। जब वो क्रोध में आते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जब हमार को माता काली की शक्तियाँ प्राप्त होती है तो हमारी भी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, ठीक है। जब हमें शक्ति पूरी तरीके से प्राप्त हो जाती है तो हमारी भी दिव्य दृष्टि यानी कि तीसरा नेत्र खुल जाता है और शक्तियाँ हमारे उस तीसरे नेत्र में प्रवेश कर चुकी होती है। तो जिन बंदों को सपने में अगर ये दिखता है जैसा मैं बताऊंगी, तो समझ लो उनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। और दिव्य दृष्टि किस चीज़ से खुलती है इतना तो आपको नहीं पता, पर मैं बताती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। तो दिव्य दृष्टि खुलती है मंत्र जाप करने से, ध्यान में बैठने से, जब जाके आप लोगों की दिव्य दृष्टि खुलती है। अगर आप किसी भी बीज मंत्र का या गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। फिर वो मंत्र की जो ऊर्जा है और जो जिस शक्ति के मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, यानी कि माता काली का कर रहे हैं, और उसकी ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा आप लोगों के तीसरे नेत्र में प्रवेश कर देती है। और जब वो प्रवेश करती है तभी समझ लो आपका तीसरा नेत्र खुल गया है। तो सपने के माध्यम में अगर आप लोगों को कभी ऐसा सपना दिखाई दे, यानी कि कोई औरत है या फिर कोई बच्ची है या फिर कोई बूढ़ी औरत है, कहीं ऐसी जगह पर आपको बैठी हुई दिखे, जैसे कि मान लो कोई मंदिर का स्थान हो या फिर कोई वैसी जगह हो जैसे कि होती है जंगल टाइप में, जैसे पेड़ पेड़ होते हैं बड़े बड़े लंबे, जैसे जंगल होता है सेम उसी तरीके से अगर कोई भी औरत या कोई बच्ची या कोई बूढ़ी औरत आप लोगों को बैठी हुई दिखाई देती है सपने में, और वो ध्यान के माध्यम में बैठी हुई है और वो अपने मंत्रों का जाप कर रही है, तो समझ लो कि वो जो बैठी है वो माता है। और माता ही आप लोगों को दिखा रही है कि जो तू जाप करता है, जिस मंत्र का, मेरे मंत्रों का जाप करता है, उसकी शक्ति तुझे मिल चुकी है और तेरा तीसरा नेत्र भी खुल चुका है। तो ये सब चीज़ें भी उन्हीं को दिखाई देती है जिनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती है, ठीक है। जब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक आपको ये सपना नहीं दिखाई देगा। और यदि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तब ही आपको सपने के माध्यम में बार बार यही दृश्य दिखाई देगा। या फिर वो एक औरत के रूप में होगी, या फिर वो एक बच्ची के रूप में होगी, कन्या के रूप में, या फिर वो एक बूढ़ी औरत के रूप में होगी। तो इसका अर्थ यही होता है कि जिस मंत्र का आप लोग जाप कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिस मंत्र को आप लोग जपते हैं, तो उस मंत्र के द्वारा आप लोगों की दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। तो ये उनकी ही खुलती है
जो व्यक्ति माता काली के ध्यान में खोया हुआ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा माता काली के मंत्रों का जाप करता है, उनकी ही दिव्य दृष्टि खुलती है। हर किसी की ये नहीं खुलती, और जिसकी खुल जाती है उसका तो आप लोगों को पता ही होगा उसके साथ क्या क्या होता है। कितनी सारी उसको शक्तियाँ प्राप्त होती है, हर एक मनोकामना पूरी होती है, जो जुबान से शब्द निकला वो पूरा होता है। अब चाहे वो अच्छा शब्द हो चाहे वो बुरा शब्द हो, कैसी भी परेशानियाँ, हर परेशानियाँ उसकी दूर होती चली जाती है और माता काली उसके शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। तो ये दिव्य दृष्टि उन्हीं की खुलती है जिनको इस तरीके का सपना दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें।